Hello student. As we have discussed the question on number, now we are discussing the question on age. देखो एज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल आता है, उसमें ज्यादा कुछ यूं घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको चीजें ध्यान ये रखनी है, पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट का ध्यान रखना है। मतलब कैसे इक्वेशन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में फ्लक्चुएट करेगी, कैसे आपको वापस आना है, कैसे आपको आगे इक्वेशन को बढ़ाना है, वो सब आपको सीखना पड़ेगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की। ठीक है, तो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर देखा जाए तो जो भी इक्वेशन आपको बनानी है उसका बेस जो लेना है वो आपको प्रेजेंट बेस लेना है, क्योंकि इससे आपको इक्वेशन बनाने में आपको बहुत ही इजी लगेगा आपको। ठीक है, तो कैसे बनाना वो सुनो। जब भी आपको ये क्वेश्चन दिएगा तो आपको दो एलिमेंट या दो कोई भी आपको दिए होंगे, जैसे कोई फादर होगा, सन होगा, राम श्याम एंड समथिंग लाइक दैट। तो अब जो भी होगा उसमें से किसी एक को आपको मानना पड़ेगा, उसी पे डिपेंडेंस किसी दूसरे की एज होगी, क्योंकि अपना जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में नहीं। अगर टू वेरिएबल में होता तो हम दोनों को अलग अलग एक्स और वाई मानते, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, जो क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन होगा उसमें आपको किसी एक को मानना पड़ेगा, उस पर डिपेंडेंस दूसरे की होगी। ठीक है, तो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर ले तो अगर आप किसी की प्रेजेंट एज एक्स मानते हो और आपको फ्यूचर में किसी एज को बढ़ाना है तो आपको हमेशा एज में आपको ऐड करना पड़ेगा। मान लो आपको 5 साल आगे जाना है तो एक्स प्लस 5 होगा, और 5 साल पीछे जाना है तो एक्स माइनस 5 होगा। देखो 5 साल आगे जाना है, 5 साल पीछे जाना है, इसका पता कैसे चलेगा। अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला है 5 ईयर एगो, ठीक है, तो जब भी एगो आएगा तो पास्ट टेंस में वॉज वर ऐसा कुछ दिया होगा, तो आपको लैंग्वेज के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि पास्ट की बात कर रहा है। तो अगर आपने प्रेजेंट एक्स माननी है तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा। अगर आपने फ्यूचर में विल बोला है, हैंस बोला है, तो यानी आपको फ्यूचर में जाना तो आप उसमें ऐड करोगे एज को। ठीक है, तो ये तो बात हुआ कॉन्सेप्ट पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसे जाना है। और कभी कभी ये क्वेश्चन आपको टाइम्स का बोलेगा, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो 8 टाइम्स 3 टाइम्स, तो टाइम्स का बोलेगा तो आपको क्या करना है, आपको बस उसको 3 गुना बढ़ा देना है या 8 गुना बढ़ा देना है, कैसे भी करके। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है उसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया आपके लिए, वो देखो कैसे क्या क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि अ ईयर एगो द फादर वाज 8 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। तो यहाँ पे दो अपने पास में एलिमेंट है, बोल सकते हैं आप, एक फादर है और एक सन है। ठीक है, तो फादर जो है वो 1 साल पहले, अ ईयर एगो, अ ईयर एगो मतलब 1 साल पहले फादर जो है वो 8 टाइम्स था अपने सन की एज का। तो क्या डिपेंडेंस हुआ, जो फादर की एज है वो डिपेंड हुई किस पे, सन की एज पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या मानोगे, लेट एज प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स, सीधा, क्योंकि जो डिपेंडेंस है वो सन के ऊपर है तो प्रेजेंट एज अपन को सन की माननी पड़ेगी। मैंने प्रेजेंट एज ही क्यों मानी, क्योंकि आखिर में क्वेश्चन ने प्रेजेंट एज ही पूछी है दोनों की। ठीक है, आप पूरा क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लो, उसके बाद में आपको डिपेंडेंस का पता चलेगा। वापस पढ़वाता हूं, अ ईयर एगो द फादर वाज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, नाउ हिज एज इज स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। अब देखो हिज का मतलब जो बोला, हिज का मतलब बोला है वो है फादर के अनुसार, क्यों आगे बोल दिया हिज सन से। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो देखो यहाँ पे दो जो ये कॉमा से सेपरेटेड दो लाइंस है, इसके अंदर दो डाटा छुपा हुआ है। पहला तो पास्ट टेंस का एंड देन प्रेजेंट एज का। तो जैसे कि अपन ने प्रेजेंट एज मान ली, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स, और आगे उसने बोल दिया नाउ हिज एज, हिज मतलब नाउ, नाउ मतलब प्रेजेंट में, हिज एज, हिज कौन है, फादर, फादर इज स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। तो यहां पे ये पता चल गया, तो देयरफॉर फादर प्रेजेंट एज इज स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। तो सन अगर एक्स है तो सन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट एज दोनों की अपन को मिल गई। अब जो इक्वेशन, मेन इक्वेशन बनानी है जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो पहला सेंटेंस है उससे बनेगी। उसने बोला अ ईयर एगो, ठीक है, फादर जो था वो सन का 8 गुना था। तो ये जो है ये बेस है इक्वेशन को बढ़ाने का। ठीक है, कैसे बनानी है वो ध्यान से देखो। अगर बात करूं पास्ट में, पास्ट की बात करूं तो पास्ट में जो सन है वो तो 1 साल छोटा हो जाएगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसने बोला अ ईयर एगो फादर वाज 8 टाइम एज ओल्ड हिज सन, तो फादर उस समय क्या हो जाएंगे, फादर, फादर क्या हो जाएंगे 8 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। तो अब फादर भी अगर अभी एक्स स्क्वायर है तो
x माइनस वन हो जाएंगे, हो गए ना। अब इनको सेट करते हैं, अगर ये x माइनस वन और ये x हो गए, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ से इक्वेशन बनाना स्टार्ट करता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला जो फादर है, ये फादर अभी पास्ट में, उस समय में सन की एज क्या 8 टाइम्स थे, 8 टाइम मतलब 8 गुना। ये है बेस, यहां पे अपनी इक्वेशन बनना स्टार्ट हुई। देखो सबसे पहले वापस स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट एज अपन ने मानी सन की x, ठीक है। फिर अगली लाइन जो अपन ने पढ़ी उसमें पता चल गया कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है, स्क्वायर ऑफ सन से, तो एक्स स्क्वायर हो गया। फिर जब बात इक्वेशन बनाने की आई तो मैंने वापस फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा, तो उसमें बोला 5 अ ईयर एगो, तो सन x माइनस वन हो गया, और पिताजी जो एक्स स्क्वायर थे, अब वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गए। उस समय में जो पिताजी थे एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है, वो सन की एज का 8 गुना हो गए, 8 टाइम्स हो गए, ठीक है। तो यहां पे ये इक्वेशन बनना स्टार्ट हो गई। ये इक्वेशन को अब अपन थोड़ा सॉल्व करते हैं और इसको क्वाड्रेटिक बनाते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 8x माइनस वन हुआ, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन तो ठीक है, ये 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8x माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो गया, ठीक है। इन दोनों को जल्दी क्या लो, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x, इधर अगर माइनस का 8x, माइनस का 8 इधर आया तो प्लस का 8 माइनस वन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब आप जो ये क्वाड्रेटिक बनी है, इसको आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो, कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये जो आपकी इक्वेशन बनी है, इसको सॉल्व करते हैं श्रीधराचार्य मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड, कोई भी मेथड आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, बहुत इजी रहेगा। 7 बन जा 7 इंटू 1 7, ठीक है। 7 के ऐसे फैक्टर जो 8 बनाते हो, 7 और 1, तो 8 की जगह क्या रख दिया, 7 प्लस 1, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अपन पहले समझ चुके हैं मिडिल टर्म स्प्लिट का, तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं फटाफट। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 7 हो गया। अब देखो यहाँ गलती हो गई, ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। ये मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ x माइनस 7 था और यहाँ पे x प्लस 7 था, दोनों सेम नहीं आए थे, मेरे को पता चल गया गलती होगी। आपको भी पेपर में ध्यान रखना है कि जो माइनस साइन बाहर है इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस 7x माइनस x, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ऐसा कॉमन लेना जो कि x माइनस 7 बना दिख रहा है। यहाँ पे इनकी शक्ल तो सेम है, ठीक है, दोनों एलिमेंट सेम है, लेकिन इनके साइन डिफरेंट है। तो ऐसी जब भी कंडीशन आए तो आपको -1 हमेशा कॉमन लेना है। तो यहाँ पे माइनस एक्स था, वो अब क्या हो जाएगा प्लस एक्स, और जो प्लस का 7 था वो माइनस। जब भी आप -1 कॉमन लोगे तो आपके दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट में, और बाकी जो बच गया x-1 वो अपना आ जाएगा अलग ब्रैकेट में, ठीक है। तो x-7 और x-1 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसको x-7 को 0 के बराबर रखोगे और इसको x-1 को किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर रखोगे, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 7 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी 7 भी हो सकता है और अपना 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो वैल्यू आने के बाद में किसी एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। रिजेक्ट की कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे x क्या माना था अपन ने, x क्या माना था, x माना था प्रेजेंट एज ऑफ सन मानी थी। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन x 1 नहीं हो सकती। 1 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि फिर एक साल पहले x-1 करेंगे तो क्या होगा, बेटा जन्मा ही नहीं होगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो x-1 अपन इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो आंसर क्या है अपने पास में, x की वैल्यू आई 7, x की वैल्यू कितनी आई 7 आई। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल्स टू 7 ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या हो गई, 7 ईयर हो गई। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या थी, एक्स स्क्वायर थी, एक्स स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 49 ईयर, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। ओके स्टूडेंट, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज
द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ चाइल्ड्स एज 3 year ago and 5 year from now is 1/3, find his present age। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज के बारे में पूछा गया है और जो डाटा दिया गया है वो बोला गया है कि 3 year ago and 5 year hence उसकी एज का रेसिप्रोकल कुछ सम दिया गया। ठीक है, तो अपन को सबसे पहला काम यही करना है कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड एक्स मान लिया। ठीक है, आपको मेन इक्वेशन बनानी सीखनी है, उसके बाद में सॉल्यूशन करना, तो वो 4 मेथड है, किसी भी आप एक मेथड से आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड एक्स। ठीक है, अब सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ चाइल्ड एज 3 year ago की बात कर ली, तो 3 year ago चाइल्ड एज अगर आज प्रेजेंट में x ईयर का है तो 3 year ago कितना रहा होगा, ऑफकोर्स x - 3 रहा होगा, और उसके बाद में उसने 5 year फ्रॉम नाउ, अभी से 5 साल बाद में, 5 year फ्रॉम नाउ, तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो 5 year फ्रॉम नाउ चाइल्ड कितना हो जाएगा x + 5। तो ये पास्ट की और ये प्रेजेंट फ्यूचर की। ठीक है, तो अब हमें पास्ट की भी एज पता चल गई एंड फ्यूचर की एज भी पता चल गई, लेकिन उसने जो बात कही है वो ये कही है रेसिप्रोकल। व्हाट इज रेसिप्रोकल? जैसे x है तो x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो x - 3 है तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/x - 3, और x + 5 है तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/x + 5। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल की बात की, तो इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पे आप ये डायरेक्ट ये लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसकी कोई लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको डायरेक्ट इक्वेशन बनानी है। तो कैसे बनानी है? उसने बोला रेसिप्रोकल एंड 5 year फ्रॉम नाउ इज सम बोला उसने, क्या बोला? सम बोला, तो इसका सम यानी x - 3 और x + 5 इनके रेसिप्रोकल का सम कितना अपने पास में 1/3। फिर से देख लो, उसने प्रेजेंट एज पूछी है, पास्ट और फ्यूचर के बारे में डाटा दिया गया और उनके रेसिप्रोकल का सम अपन को 1/3 दिया। मैंने बोला था कि एक लाइन आपको इक्वेशन बनाने का बेस देगी और एक लाइन आपको कुछ मानने का बेस देगी। तो उसने प्रेजेंट एज पूछी तो प्रेजेंट एज x मान ली, फिर उसने डाटा दिया था 3 year ago and 5 year from now, तो 3 year ago x - 3 और 5 year now x + 5 हुआ। फिर उसने पहली लाइन में ये बोला सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ चाइल्ड एज, तो रेसिप्रोकल किया मैंने, रेसिप्रोकल मतलब उसका रिवर्स कर दो 1 में, एंड देन उनका सम कितना दे रखा है 1/3। तो याद रखो इसका मतलब फिर से बोलता हूं मैं, इक्वल्स टू होता है, इस मतलब इक्वल्स टू 1/3, मैंने ये बना दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 1/x - 3 और 1/x + 5 इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना वो देख लो। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, 1/x - 3 + 1/x + 5 इक्वल्स टू 1/3 हुआ। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। x - 3 x + 5 एलसीएम लिया, ये इससे डिवाइड होगा तो x - 3 से x - 3 कैंसिल, बच क्या जाएगा x + 5, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x + 5 हो गया। ठीक है, x + 5 को इससे डिवाइड करोगे तो x + 5 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना x - 3, x - 3 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाएगा। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एलसीएम लेके ऐड करना, फ्रैक्शन को ऐड करने का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जैसे ब्रैकेट खोलोगे तो x और x कितना आ जाएगा 2x, ब्रैकेट खुल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और 5 - 3 कितना आ जाएगा 2, और इनका यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई, x × x x स्क्वायर, x × x x स्क्वायर, x × +5 5x, -3 × x -3x एंड -3 × +5। यहाँ ध्यान रखना गलतियां होती, प्लस माइनस माइनस, 5 3 15 इक्वल्स टू 1/3 हुआ। ठीक है, अब ये होने के बाद में आपको क्या करना है, 2x + 2 तो ठीक है, 2x + 2 ठीक है। अब इसका आपको क्या करना है, x स्क्वायर 5x - 3x 2x एंड देन 15 इक्वल्स टू 1/3। यहां तक सब सही चल रहा है। अब यहां से क्रॉस करना है, ये तो मल्टीप्लाई होगी इधर और ये वाला 3 मल्टीप्लाई होगा इधर, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। देखो ठीक है, इसको क्या कर देते हैं अपन, क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस करना सीखते हैं।
क्रॉस करोगे तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 2 से, ठीक। और ये वाली इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। 3 2x प्लस 2 इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। यहां तक बात समझ में आ गई। एलसीएम ले लिया, क्रॉस कर दिया, इक्वेशन अपने पास आ गई। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, अपनी जो परफेक्ट इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक वो बना लेते हैं। 3 2 जा 6x, 3 into 2 6 x स्क्वायर 2x माइनस 15। देखो ये जो आप चीजें मैं समझाने के लिए इतना धीरे धीरे कर रहा हूँ, लेकिन आपको पेपर में थोड़ा सा फास्ट करना है और थोड़ा सा ध्यान देते हुए करना है। प्लस माइनस की बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो इक्वल टू ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा, तो ये दोनों वहां चली जाएगी उस तरफ, इधर हो गया 0 एक्स स्क्वायर 2x पहले से ही था, प्लस का 6x उधर गया तो माइनस का 6x माइनस 15 पहले से था, प्लस का 6 उधर गया तो माइनस का 6 0 एक्स स्क्वायर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 4x माइनस 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 21, तो आपकी इक्वालिटी बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक आपकी बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक बनने के बाद में आपको इसका या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, या फैक्टराइजेशन वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला यूज कर लो, या फैक्टराइजेशन या फिर कंप्लीट द स्क्वायर, जो भी मेथड आपको आता है वो बेस्ट मेथड। अभी क्योंकि इक्वेशन बहुत छोटी है तो आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट आसानी से कर सकते हो। 21 into 1 AC बन गया 21 के ऐसे फैक्टर जो 4 बनाते हो, तो 7 3 जा 21 एंड 7 माइनस 3 कितना होता है 4 होता है, तो इसको अपन साइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बाहर रहने दो, 4 है, 4 को क्या लिख दो 7 माइनस 3, क्योंकि 7 3 जा 21 जो कि AC बन रहा है और 7 माइनस 3 जो कि B बन रहा है इक्वल्स टू 0। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले भी मैं समझा चुका हूं, और फिर भी अगर नहीं आया तो आप मेरा पहले वाला वीडियो देखो और उससे वापस समझ लो। तो अब देखो यहाँ पे जो x था, यहाँ पे जो x रह गया, ये मल्टीप्लाई हुआ इससे तो माइनस का 7x। एक बात और, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन अभी मिडिल टर्म को स्प्लिट हुआ है, ठीक है, मिडिल टर्म अभी स्प्लिट हुई है। अब आगे इसको कैसे प्रोसीड करना वो देखो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। अब इसमें आप इन दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है वो ले लो। कॉमन आया x, तो बच क्या जाएगा x माइनस 7, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर में से x गया, x गया मतलब डिवाइड होके गया, तो एक्स स्क्वायर में से x डिवाइड होके गया तो क्या बच जाएगा x बच जाएगा, और माइनस 7x में से x गया तो 7 बच गया। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ये क्या बच जाएगा x, और 21 में से 3 डिवाइड होकर गया तो बचेगा माइनस 7, माइनस 21 था डिवाइड होकर 3 गया तो माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। अब जो सेम है एक ब्रैकेट में और बाकी जो बच गया वो अलग ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 7 हो गया, और इससे x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस, इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू। अब बेटा ऐसा है कि एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई जन्मा हुआ और उसने -3 एज ली हो, तो -3 एज तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो नेगेटिव में तो हो जा ही नहीं सकता। तो बचा कितना x इक्वल्स टू 7। तो प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड इज 7 ईयर, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, कैसे इक्वेशन बनानी है एज के अनुसार, पास्ट में जाना है फ्यूचर में जाना है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखते हुए आप इक्वेशन एज की बना सकते हो।